उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर चुके होंगे, इसलिए इसको आगे लेकर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन देखिए बहुत हद तक क्या होता है। अब एक्टिवनेस को हमेशा ध्यान रखेंगे क्या है, कौन किसको डिस्प्लेस कर पाता है। क्या कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर पाएगा? कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर पाएगा, बिल्कुल। कॉपर सिल्वर से ज्यादा एक्टिव है। यहां बन गया कॉपर नाइट्रेट के साथ, तो कॉपर का वैलेंसी क्यूप्रिक नाइट्रेट बनाना है, तो क्यूप्रिक कॉपर का 2 वैलेंसी 2 वैलेंसी NO3 क्या बन जाएगा? Cu NO3 होल 2 प्लस कॉपर का वैलेंसी 2 इस पर, NO3 का 1 इस पर, प्लस Ag डिस्प्लेस हो चुका है। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। Ag NO3 में होल 2 है, 2 दे दिए, सिल्वर में भी 2 देना पड़ेगा। Ag क्या कॉपर को, बोले तो सिल्वर क्या कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ठीक है, नो रिएक्शन, क्योंकि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। अब यहां पर नॉन मेटल का ग्रुप है NaBr प्लस Cl2। अब जब हेलोजन ग्रुप का सवाल है, हेलोजन जो पीरियोडिक टेबल में 17 में होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा एक्टिव है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। तो बताइए क्या क्लोरीन ब्रोमीन को हटा पाएगा? बिल्कुल। यहां पर बनेगा NaCl प्लस Br2, तो Br2 बोले तो यहां पर 2 दे करके यहां भी 2 दे देते हैं, काम फिनिश। क्या ब्रोमीन क्लोरीन को हटा पाएगा? बिल्कुल नहीं। यहां पर लिखना होगा नो रिएक्शन, क्योंकि ब्रोमीन उसके नीचे है क्लोरीन के। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आगे बढ़ते हैं। क्या कॉपर आयरन को विस्थापित कर पाएगा? डिस्प्लेस? कॉपर तो बहुत नीचे है, कॉपर बिल्कुल नहीं कर पाएगी। यहाँ लिखना होगा नो रिएक्शन। एंड क्या आयरन कॉपर को विस्थापित कर पाएगी? यहाँ हो जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर C। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो अधिक एक्टिव है वो तो डिस्प्लेस कर ही देगा। सिंगल डिस्प्लेस हो रहा है, एक ही जगह डिस्प्लेस हो रहा है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, दो जगह डिस्प्लेसमेंट होता है। आइए, क्या जिंक हाइड्रोजन को, यस हाइड्रोजन क्या है? जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी, तो हो जाएगा जिंक सल्फेट, डबल वैलेंसी है, प्लस H2। जिंक क्या हाइड्रोजन को बिल्कुल बनाएगी, ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 देंगे। जिंक क्या मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर पाएगी? देखिए तो जिंक नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लिखना होगा नो रिएक्शन। एंड मैग्नीशियम लेकिन जिंक को डिस्प्लेस कर सकती है, तो बनाएगा MgSO4 प्लस Zn। क्या ZnS3 को, बिल्कुल Zn तो बहुत ऊपर है, यहाँ बनेगा ZnPO4 का वैलेंसी 3। यहाँ से वैलेंसी आप निकाल सकते हैं, Zn3PO4 होल 2, मान लगाइए, प्लस क्या हो गया H2। यहाँ पर 2 दे देते हैं, PO4 में 2 लगा हुआ है, हाइड्रोजन में यहाँ पर 3 दे देते हैं ताकि 6 हो गया, और Zn में 3 डालना पड़ेगा, यहाँ पर 3 डाल देते हैं, लीजिए बैलेंस हो गया। MgCuSO4 तो बन जाएगा MgSO4 प्लस CO। मैग्नीशियम के पास कैपेसिटी है, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकती है। कॉपर मैग्नीशियम सल्फेट क्या बनेगा? सॉरी, कॉपर तो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लिखना होगा नो रिएक्शन। चलिए, Pb क्या कॉपर को डिस्प्लेस करेगा? तो Pb तो ऊपर है, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं PbCl2 प्लस Cu, बैलेंस पहले से है। क्या आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगी? बिल्कुल, FeCl2 प्लस H2, यहाँ पर 2 दे देते हैं। यहाँ देखिए Cl2 प्लस क्या आई है, अब क्लोरीन आयोडीन को विस्थापित करने वाला है, तो बनेगा KCl प्लस I2। I2 तो यहाँ पर 2 दे देते हैं, और 2 क्या आई तो यहाँ पर 2 दे देते हैं, बाकी ठीक है। तो कहने का मतलब है जो ज्यादा एक्टिव है, कम एक्टिव एलिमेंट के उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस करती है, और डिस्प्लेस कर नए कंपाउंड का फॉर्मेट करती है। ये व्हाट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन को बनाने के लिए एक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। हालांकि एक्टिविटी सीरीज आया ही है रिएक्शन के बाद, लेकिन रिएक्शन याद बनाने के लिए एक्टिविटी सीरीज चाहिए। तो इस हिसाब से आप इसको समझेंगे, रिवाइज करेंगे। इसके जस्ट अगले क्लास में हम लोग पढ़ते हैं
डिस्प्लेसमेंट के बदले डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ सिंगल था वहाँ डबल डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। वहां पर रेडिकल्स का याद रखना जरूरी है। इस हिसाब से आप इसको रिवाइज करते रहें। थैंक यू।